नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे पास है। बड़े सरल ढंग से हथेली का विश्लेषण करेंगे, सरल ढंग से देखने की कोशिश करें। देखिएगा, हमारी हथेली में दो आचार्य बैठते हैं। हमारी कुंडली में भी दो ही आचार्य बैठते हैं। नवग्रहों में से दो ग्रह आचार्य होते हैं, ठीक है ना। ये गुरु होते हैं। कुंडली में थोड़ा सा मुश्किल होती है चीज़ें देखना, लेकिन हथेली में अगर ध्यानपूर्वक देखा जाए और समझा जाए तो बड़ा सरल होता है। देखिएगा, यहाँ पे जो आपकी ये तर्जनी उंगली है ना, इस उंगली का जो ये जड़ वाला भाग है, इस भाग को हम कहते हैं जुपिटर का माउंट। मतलब ये आचार्य बृहस्पति जी हैं, देवताओं के गुरु हैं और गुरुओं में श्रेष्ठ हैं, और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं। तो अपना फल भी हमें उसी रूप में देते हैं। अगर ये बेकार है, किसी ग्रह से युक्ति बना रहे हैं तो उस तरह का फल देते हैं। सामान्य अवस्था में बैठे हैं तो उस प्रकार के फल देते हैं। अगर बहुत सुंदर अवस्था में है और इस पे चिन्ह भी बहुत अच्छे बने हैं, इसकी उंगली भी बहुत अच्छे रूप में है, तो ये बहुत सुंदर परिणाम देते हैं। दूसरी बात, ये जो अंगूठा है हमारा, उसका नीचे का जो ये हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये वीनस का माउंट है। ये शुक्राचार्य जी हैं, ये दैत्यों के गुरु हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं। ये दो ही आचार्य हमारी हथेली में या हमारी कुंडली में बैठते हैं, देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र, ठीक है ना। लेकिन ये दैत्य गुरु तो है, लेकिन भगवान शंकर के ये शिष्य भी हैं और गुरु हैं, तो इनके अंदर एजुकेशन की क्वालिटी है, इनके अंदर गुरु होने की सामर्थ्य है। और जीवन काल में ये हमारे जीवन काल में ये भौतिक सुख सुविधाएं, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, मानसिक सुख हो, शारीरिक सुख हो, उस चीज को देते हैं। तो इनका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है हमारे पर्सनालिटी के लिए, हमारे भौतिक जीवन के लिए। तो दोनों गुरुओं का महत्व अपने आप में बहुत अच्छे रूप में रहता है, बहुत अच्छे रूप में होता है, बहुत ज़रूरी है दोनों का महत्व। अब यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, आपकी जो ये प्रथम गुरु हैं, ये यहाँ पे झुक रहे हैं शनि की तरफ, और जितना ज़्यादा इनका झुकाव शनि की तरफ होता है ना, उतनी देर विवाह होने की संभावना बन जाती है। और विशेषकर जब ये झुक रहे हो शनि की तरफ, और शनि भी जो है अपनी अच्छी अवस्था में न हो, सूर्य भी अपनी अनुकूल अवस्था में न हो, और जो विवाह की रेखा है, ये वाली यूरिन रेखा है, उसको इस तरह से पतली रेखा काट रही हो, तो ऐसे में दाम्पत्य जीवन का जो सुख है उसमें अड़चने आती हैं। अगर शादी आप करना चाहते हैं, सब कुछ हो जाता है, काम बनने बैठ जाता है, लेकिन कहीं ना कुछ अड़चने आके शादी नहीं हो पाती है, उसमें अड़चने आ जाती हैं, उसमें देरी आ जाती है। कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन का सुख जो टाइम पे मिलना चाहिए वो उस समय नहीं मिल पाता है। और खासकर जब बृहस्पति अपनी नीच राशि में वर्तमान समय में जा रहे हो और आपकी हथेली में बृहस्पति बहुत ज़्यादा अनुकूल न हो, या ये उंगली इस तरफ से झुक रही हो शनि की तरफ, वैसे हमेशा के लिए नहीं, हमेशा के लिए तो ये बहुत अच्छे है शनि की तरफ झुकना, लेकिन जब शनि जो है अपनी नीच राशि में जा रहे हो और हथेली में ये इस तरफ झुक रहे हो, और शनि और सूर्य का पर्वत ठीक ना हो, तो ये प्रतिकूल प्रभाव देता है, अनुकूल प्रभाव नहीं देता है। कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से और सुख के रूप में, विशेषकर दाम्पत्य जीवन का सुख, मंगल का जो कार्य होता है, उसमें ये व्यवधान उत्पन्न करते हैं। लेकिन निश्चित रूप से इसके लिए जो है एक पौधे की जड़ होती है, ठीक है ना, वही सबसे जो है रत्न इसमें मायने नहीं रखता है।
इसमें एक पौधे की जड़ होती है, हर जगह वो मिल जाती है, उसको वैदिक उपायों द्वारा अपनी दाहिने हाथ की बाजू में पहना जाता है। और साथ में जो शादी के उपाय हैं, जो है शादी के उपाय हैं, उनको अगर कर ले व्यक्ति तो इसकी संभावना बन जाती है, योग बन जाते हैं और जो भी अड़चने हैं वो निकल जाते हैं। साथ में अगर हमने सूर्य को, शनि को अगर अपनी अच्छी स्थिति में ला दे तो जीवन में तरक्की भी मिलती है, जीवन में जो है आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है और जीवन में सुख की भी प्राप्ति होती है। तो आपको मैं वो उपाय ऑडियो के माध्यम से दूंगा, आपको मैं वो उपाय आपके व्हाट्सएप नंबर पे लिख करके भी दे दूंगा। अगर आपको लगे कि कुछ कन्फ्यूजन है तो मुझसे बात कर सकते हैं या जो है व्हाट्सएप पे अपना ऑडियो मैसेज सेंड कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको जो है एक एक सवालों का जवाब दिया जाए। ये स्थिति यहाँ पे बन रही है। निश्चित तौर पे उपाय करने के बाद बहुत जल्दी शादी की योग बन जाएंगे और शादी बहुत सुंदर तरीके से हो जाएगी। ये निश्चित है, ऐसा नहीं है कि वैवाहिक सुख नहीं मिलेगा, शादी अवश्य होगी। आपको दाम्पत्य जीवन का बहुत सुंदर सुख आने वाले समय में जल्दी मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा जो है सब्र रख लीजिएगा, थोड़ा सा जो है आपको उपाय करने बहुत ज़रूरी है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि शादी अगर हो जाएगी तो उसके बाद जो है जीवन साथी कैसा होगा। सबसे पहला सवाल ये आता है, तो इसके लिए जो है यहाँ पे इस रेखा को देखना होता है। ये रेखा जितनी साफ सुथरी होती है, जितनी सीधी होती है, इतना अच्छा माना जाता है। इसका थोड़ा सा दोष है, तो इसको मिटाने के लिए मैं आपको जो है उपाय दूंगा, वो ज़रूर करना है। लेकिन ये अगर मिट जाता है, जिस तरह से जो है रेखा है, निश्चित रूप से जो जीवन साथी होगा, लाइफ पार्टनर होगा, वो केयर करने वाला रहेगा और जो है दोनों में जो वैचारिक मतभेदता है वो नहीं रहेगी, इस और ये संकेत कर रहा है। ठीक है ना। दूसरी बात देखते हैं, शादी के बाद जो है जीवन आपका कैसा रहेगा, ये देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए सिंपल फॉर्मूला होता है, जो आपकी बीच की ये उंगली है मध्यमा, इसके जड़ वाला जो भाग है, यहाँ से एक काल्पनिक रेखा बीचों बीच खींचनी चाहिए। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो आपकी मस्तिष्क रेखा भी बहुत अच्छी है, ना तो इसमें कोई तिल है, ना तो इसमें कोई रेखा इसका भेदन कर रही है, ना तो जो है यहाँ पे रेखा छूट रही है। ये बहुत सुंदर है, तो वैचारिक मतभेदता नहीं रहेगी, जीवन उत्तम जाने वाला है, इस और ये संकेत कर रही है। लेकिन केवल इसको देख के नहीं, हमें इसके बाद जीवन रेखा को भी देखनी होगी। जीवन रेखा भी आपकी बहुत सुंदर तरीके से और इस तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा, बहुत अच्छा आप अपना जीवन लीड करेंगे, अपना दाम्पत्य जीवन उसके बाद लीड करेंगे, इस और ये संकेत कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, आपका वर्तमान में केतु का पर्वत भी उठा हुआ है। किसी भी चीज़ में बहुत जल्दी सफलता मिलना मुश्किल दिखाई दे रही है। ठीक है ना। किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा जो है सफलता मिलना अभी मुश्किल दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात, जिस तरह से जीवन की रेखा इस तरह आ रही है, जन्म स्थान से दूर ही ज़्यादा प्रगति कर पाएंगे। जन्म स्थान में जो है बहुत ज़्यादा प्रगति यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। और जीवन में जो है यात्राएं ज़्यादा करनी पड़ेंगी। कार्यक्षेत्र में, कार्यक्षेत्र ऐसा रहेगा जिसमें जो है यात्रा ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभाव चंद्रमा का पड़ रहा है। टूर एंड ट्रेवल्स में जॉब रह सकती है, ट्रांसपोर्ट लाइन में जॉब रह सकती है। दूसरी अगर बात करें खाने पीने की चीज़ों में, अगर अपना व्यवसाय करें या ट्रांसपोर्ट में अपना व्यवसाय करें आने वाले समय में, तो आपके लिए उत्तम रहने वाला है। क्योंकि एक रेखा आपकी यहाँ से जाती हुई कहीं ना कहीं बुध की ओर जा रही है। ये आपके अंदर व्यापारिक गुणों में वृद्धि कर रही है, लेकिन व्यापार को अभी नहीं दे रही है। जब तक आपका शनि और सूर्य ठीक नहीं होता है तब तक व्यापार न करें, लेकिन आने वाले समय में जब ये भव्य अवस्था में आएगी, इनकी बेहतर परिणाम आएंगे। तो अगर आप अपना व्यापार भी करेंगे तो भी चलेगा, नौकरी भी करेंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा, पैसे बचेंगे। लेकिन अभी नहीं है स्थिति ऐसी,
कुछ समय तक के लिए, आगे बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ पे अगर देखें ये रेखा जो ये उंगली इस तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है, धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी हैं, ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व भी आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रही है आपके रिंग फिंगर की तरफ, ये शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि कर रही है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी और अपनी मेहनत के बल पे ही जीवन को आगे बढ़ाएंगे। जीवन में जो कुछ पाएंगे केवल अपनी मेहनत के बल पे पाएंगे। अचानक बहुत बड़ी चीज़ जो है कहीं फ्री में, कहीं किसी के सहयोग से मिलना थोड़ा कठिन दिखाई दे रहा है। इन दोनों के बीच में देखा तो एक गैप दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा। ये 35वें वर्ष तक धन के मामले में बहुत ज़्यादा जो है प्रभाव देता है। ऐसे में 3 चीज़ें व्यक्ति के जीवन में रहती हैं, 3 में से एक, या तो 35वें वर्ष तक धन के मामले में संघर्ष रहेगा, या खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रहेगा, या धन के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। इनमें से 1 या 2 चीज़ें आपके जीवन में 35वें वर्ष तक रहेगी, ये निश्चित है, आपकी हथेली कह रही है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, देखिएगा, और जो शादी के योग बन रहे हैं ना, वो 35वें वर्ष में जो है इसके ख़त्म होने पर 35-36 के बीच में जो है बहुत सुंदर योग बन रहा है। आप इन वर्षों में जो है ये अगले वर्ष तक उपाय जो दे रहा हूँ तुरंत शुरू कर लीजिएगा, बहुत सुंदर फायदा होगा और भगवान ने चाहा उन उपायों द्वारा अगले साल तक जो है बहुत सुंदर योग बन रहे हैं, तो इसका परिणाम आपको मिल जाएगा। यहाँ पे अगर देखते हैं आपकी रिंग फिंगर बहुत सुंदर तरीके से झुक रही है मिडिल फिंगर की तरफ। हिम्मती स्वभाव रहेगा, रिस्क लेने की क्षमता बहुत ज़्यादा रहती है। एक चीज़ का विशेष ख्याल रखिएगा, ये फितरत भी बन सकती है कि कहीं से एकाएक धन आ जाए, लॉटरी के माध्यम से आ जाए, सट्टे के माध्यम से आ जाए, या कुछ ऐसा काम करने के माध्यम से आ जाए जिसे समाज अच्छा नहीं कहता है। उस ओर जा सकते हैं धन के लालच में, थोड़ा उस ओर मत जाइएगा। खाने पीने में जैसे शराब इत्यादि, एल्कोहल इत्यादि के मामले में सतर्क रहिएगा, इससे धन हानि की संभावना हो सकती है, इससे जीवन को खतरा हो सकता है। और विशेषकर जो है धन के लालच में जो है कहीं बुरी तरफ ना चले जाएं, ठीक है ना, इससे चिंताएं बढ़ सकती हैं, अपने प्रोग्रेस को ख़त्म कर सकते हैं। तो देखिएगा, और खाने पीने वाले अगर आदमी हो तो थोड़ा सा इस चीज़ को कम कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो ठीक है। और दूसरी बात, ये फितरत मत पालिएगा जीवन में कि कहीं से एकाएक अचानक धन की प्राप्ति हो बहुत बड़ी। केवल मेहनत करनी है और सही तरीके से मेहनत करनी है, तभी जो है जीवन में विकास होगा। वैसे हिम्मती स्वभाव है, रिस्क लेने की क्षमता भी अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि बृहस्पति से जो है बड़ी दिखाई दे रही है यहाँ पे हथेली, तो आपको यश की प्राप्ति जीवन में जरूर होगी। यहाँ पे अगर देखें आपकी जो ये फिंगर है पूरी तरह से झुक रही है आपकी रिंग फिंगर की तरफ, धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा पैदा ये कर रही है, और ये इसके जो है पहले पौरवे तक पहुंचा रही है। देखिएगा, ऐसा व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा हो, जीवन में उसने अच्छी शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा हो चाहे जो है किताबी शिक्षा हो, अगर हासिल की है, तो ऐसा व्यक्ति आप देखेंगे अगर नौकरी कर रहा हो तो या तो जो है सरकारी क्षेत्र में हो या प्राइवेट क्षेत्र में हो तो उच्च पदस्थ होता है, या तो ऐसा व्यक्ति जो है व्यापार की ओर जाता है और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है। प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, ऐसा व्यक्ति व्यापारी होता है। कुल मिला के बात करें, ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है और अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति करता है। इस चीज़ की ओर जो है ये उंगली बता रही है, लेकिन पूरी उंगली के बीच में कहीं ना कहीं छिद्र दिखाई दे रहा है। ये जीवन के बुढ़ापे काल के लिए जो है आपको एक चेतावनी दे रहा है कि अपने जीवन में धन और करियर के मामले को बड़े संभाल के रखिएगा, बड़ा संभल कर चलिएगा। कहीं ना कहीं जो है आपको 35वें वर्ष के बाद जो है धन में वृद्धि होगी, लेकिन
हो सकता है आप धन वगैरह संभाल के ना रखें तो बुढ़ापे काल में धन संबंधी समस्याएं रह सकती है, गरीबता में जीवन जी सकते हैं। इसलिए जो है ये उंगली का ये कह रहा है, ये छिद्र कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो है धन को संभाल के रख लीजिएगा, अच्छी जगह इन्वेस्ट करके रख लीजिएगा, आपको काम आएगा और जीवन आपका बहुत बेहतर चलेगा। जरूरी नहीं समस्या होगी, ये दिखाता है कि जीवन में जो है करियर और धन के मामले में आपको एक सुंदर तरीके से चलना होगा, जीवन को अनुशासित रखना होगा, इस और ये बताता है। ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे अंगूठा है, ठीक है, यहाँ पे अंगूठे में जो चिन्ह और जो चीज बन रही है, कहीं ना कहीं 42वें वर्ष में अचानक बहुत बड़ी सफलता की ओर जाती हुई दिखाई दे रहे हैं। 42वें वर्ष से अचानक सफलता के योग बन रहे हैं, बहुत सुंदर सफलता एकाएक आपको मिलने वाली है। और उस कालखंड में जो है पैसों के मामले में खर्चीला मत होइएगा, अपने जीवन के लिए अच्छा इन्वेस्ट कीजिएगा। ईश्वर जो है बहुत सुंदर जो है काबिलियत आपके अंदर देने वाला है 42वें वर्ष में। 52वें वर्ष में इस चीज़ का जो है बड़ा जो है ध्यान रखिएगा, संभल के चलिएगा तो बहुत ज़्यादा तरक्की जीवन में होगी, अपने को निखारने का मौका मिलेगा। साथ में अगर देखें एक शानदार योग का साइन भी बन रहा है, तो कहीं ना कहीं भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी रहेगा। आपको अपने जीवन काल में अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख निश्चित रूप से मिलेगा। किसी कारणवश अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख नहीं मिल पाता है तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, लेकिन निश्चित ही जीवन काल में अपने घर का सुख आपको मिलेगा ही मिलेगा। इस और आपका ये चिन्ह बता रहा है और भाग्यशाली व्यक्तित्व रहने वाला है, इस और भी ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हृदय की लकीर देखें तो कहीं ना कहीं शनि की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। एक चीज जरूर रहेगी कि हृदय से ज़्यादा धन के बारे में सोचेंगे, जो एम ज़्यादा रहेगा वो धन कमाने की ओर ज़्यादा रहेगा। और ऐसी स्थिति में शनि का प्रभाव पड़ने से ज़्यादातर मामले में जो है स्वार्थी भावना भी रहेगी, स्वार्थ की भावना ज़्यादा रह सकते हैं। ज़्यादातर परिस्थितियाँ ऐसी रह सकती हैं कि अपनी ही बारे में ज़्यादा सोचेंगे, अपनी ही परिवार के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, बाकी रिश्तों के बारे में कम सोचेंगे। इस और आपकी हृदय की रेखा आपको ले जा रही है। लेकिन मंगल का भी प्रभाव पड़ रहा है इसमें। मंगल का प्रभाव पड़ने के कारण दाम्पत्य जीवन का जो सुख है वो थोड़ा सा जो है गड़बड़ा जाता है, उस सुख का मिलना जो है कठिन हो जाता है। तो यहाँ पे मंगल के कारण और बृहस्पति के कारण जो है जो शादी का वाला पार्ट है, जो शादी के सुख वाला पार्ट है, उस सुख में कमी ये दोनों ग्रह दे रहे हैं। इनको जल्दी से जल्दी ठीक करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए मैं आपको बहुत सुंदर उपाय दूंगा, करने की भरपूर कोशिश करिएगा, बहुत सुंदर होगा आपके लिए। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा देखें, बहुत सुंदर है, एक जो है धनुषाकार है। देखिएगा थोड़ा सा अगर शनि और ये दोनों ग्रह अनुकूल ना हो और बृहस्पति शनि की तरफ झुक रहा हो तो थोड़ा सा मस्तिष्क रेखा ऐसी होना ये कहीं ना कहीं चिंतातुर स्वभाव को जन्म देती है। क्रिएटिव तो बनाती है, व्यक्ति क्रिएटिव रखता है, जीवन काल के लिए बहुत ज़्यादा कल्पना करता है, बहुत ज़्यादा सोचता है। व्यक्ति को लंबी और हवाई यात्रा का भी मौका जीवन काल में मिलता है, लेकिन चिंतातुर स्वभाव की भी ये बनाती है और वर्तमान में यही चीज़ ये जो है कर रही है। दूसरी बात अगर देखें, जीवन रेखा बहुत सुंदर है। जीवन रेखा जो है केतु पे जा रही है। ये जीवन रेखा जीवन में निरंतर उन्नति तो कराती है, लेकिन जीवन में जो है उतार चढ़ाव भी देता है और चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं दो चीज़ें और आती हैं, एक तो कभी कभी अस्थिरता आ जाती है, दूसरा ऐसा व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर ही ज़्यादा उन्नति कर पाता है। और ये रेखा कभी न कभी व्यक्ति को जो है विदेश यात्रा की ओर भी
धकेलती है। विदेश यात्रा भी ऐसा व्यक्ति करता है अपने जीवन काल में, चाहे बच्चों के सहयोग से करे, चाहे किसी रूप में से करे, लेकिन लंबी और हवाई यात्रा का मौका व्यक्ति को जीवन काल में मिलता है। इस ओर भी ये इशारा करती है, और वही इशारा जो है चंद्र पर्वत पे एक इस तरह का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी इसी ओर आपको ले जा रहा है। और जीवन काल में अचानक धन की प्राप्ति हो, इस ओर भी जो है आपका फितरत रह सकती है, थोड़ा बच के चलिएगा, इस ओर जो है ये इशारा कर रहा है। दूसरी बात अगर हम देखते हैं, यहाँ पे एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अभी ये अपना अच्छा प्रभाव नहीं दे रही है, अभी संघर्ष दे रही है, आर्थिक रूप से कमजोरी दे रही है। कितना भी पैसा आ जाए हथेली में, ये रेखा इस रूप में बैठी हुई है कि हथेली में न तो बरकत ही आ जाएगी, न तो जो है पैसा बच पाएगा। चाहे लाखों आए, करोड़ों आए, कितना भी आ जाए, हथेली में पैसा बचना थोड़ा मुश्किल होगा कुछ समय के लिए। तकरीबन जो है ये 12 महीने या 18 महीने तक इसका फल देता है, और इसी और जो है ये अभी ले जा रहा है 18 महीनों तक। थोड़ा सा इस रूप में ज़्यादा जो है अनुकूलता रह सकती है। अब यहाँ पे देखो, अंगूठे के नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं, पहले भी बताया था मैंने। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका अनुकूल होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे उठा हुआ तो है, सुंदर स्थिति में है, लेकिन एक सरलतम तरीके से जो होना चाहिए था वो नहीं है, जिसके कारण ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ जो है सोचते भी रहते हैं, चिंता भी करते रहते हैं। हल्के रूप में जितना आप कर रहे हैं उस रूप से आपको अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है, लेकिन आगे शुक्र बेहतर परिणाम देगा, इस ओर दिखाई दे रहा है। मंगल आपका बहुत अच्छा है, लेकिन ये रेखा दे रही है तो कितना भी कमाएंगे तो कहीं ना कहीं खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रहेगा, बरकत की कमी दिखाई दे रही है। ये रेखा जा रही है तो दाम्पत्य जीवन के उसमें थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम खड़ी कर रही है। वैसे एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, पराक्रम जो है इसकी वजह से और इसकी वजह से बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ पे अगर बृहस्पति देखें, वर्तमान समय में यहाँ पे ये सुंदर रूप में है, थोड़ा सा शनि से मिल रहा है, तो पारिवारिक समस्याओं या दाम्पत्य जीवन की जो सुख है उसमें कमी करता है, लेकिन आपको पारिवारिक सुख और सांसारिक सुख दोनों मिलेंगे, इस और जो है ये इशारा कर रहा है। देखिएगा, शनि आपका ठीक नहीं है, ये वर्गीकार स्थिति में है, बेवजह की चिंताएं जीवन में दे रहा है। कहीं ना कहीं जो है ऐसा व्यक्ति जो है इस्तेमाल होता है, और जीवन में जो भी खुशियां हैं उनमें कमी करने का ये कार्य कर रहा है। और ये जो है 18 महीने तक या 2.5 साल तक अपना प्रभाव देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा जो है शनि का उपाय जरूर कर लीजिएगा। सूर्य जो है अनुकूल नहीं है, सबसे ज़्यादा सूर्य पे प्रभाव पड़ रहा है। सूर्य के कारण आपकी जितनी भी मेहनत है, आपकी जो परिश्रम है, न तो उसका पूरा श्रेय मिल पा रहा है, न क्रेडिट ही मिल पा रहा है। जो काम आप करते हैं, जिस योग्यता से, जिस अपनेपन से काम करते हैं, उस रूप में चीज़ें निखर कर नहीं आ पा रही हैं। जो विस्तार होना चाहिए, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, जो उसमें ग्रोथ होनी चाहिए, जो श्रेय मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। जो कमाई वास्तव में आपके पास आनी चाहिए, बचनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, उसमें फैलाव नहीं मिल पा रहा है। जिस तरह से यश की प्राप्ति होनी चाहिए थी, नेम फेम होना चाहिए था, विस्तार होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात है, वो रास्ता नहीं मिल पा रहा है किसी भी काम में जो वास्तव में मिलना चाहे, जिसके मिलने से व्यक्ति जो है प्रगति की पथ पर चले। जो यश मिलना चाहिए वो यश उस रूप में नहीं मिल रहा है, तो इसलिए जो है सूर्य को ठीक करना बहुत जरूरी यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाँ, आपका बुद्ध ठीक है, लेकिन कभी कभी आपके अंदर थोड़ा सा जो है ईगो प्रॉब्लम आ जाती है, घमंड की भावना आने यहाँ पे दिख रही है, तो वो मत कीजिएगा। थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान दीजिएगा, व्यक्तित्व पे ध्यान दीजिएगा और उसको निखार दीजिएगा। उसके लिए बुद्ध को अनुकूल लाना जरूरी है। ये बहुत ज़्यादा उठ गया है, तो ऐसे में व्यक्ति के पास थोड़ा भी पैसा ज़्यादा आ जाए या सम्मान ज़्यादा मिल जाए तो व्यक्ति एकदम जो है उस भाव में आ जाता है। तो थोड़ा सा उसके लिए ख्याल रखिएगा, संभाव रखिएगा,
तो आपके लिए बहुत सुंदर होगा। वैसे बुध बहुत अच्छा है, आगे व्यापार की ओर जाएंगे तो ये बहुत बड़ी आपके को जो है चीज़ें देगा, इस और ये ध्यान दिला रहा है। चंद्रमा भी अच्छा है, बहुत सुंदर है, लेकिन कभी कभी जो है इमोशनली थोड़ा परेशान हो जाते हैं, कभी कभी मन भटक जाता है, काम में मन नहीं लगता है, सोचने ज़्यादा बैठ जाते हैं। जब किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं डीपली सोचने बैठ जाते हैं, लेकिन आने वाले समय में हार्मोनल सिस्टम को बढ़िया बनाएगा, क्रिएटिव रखेगा, मन को मजबूत रखेगा, और कहीं कहीं जो शारीरिक मानसिक परेशानियां हैं उनको ख़त्म करेगा, इस और ये ले जा रहा है। कुल मिला के बात करें, आपकी हथेली मिली जुली है, इसमें कुछ उपाय करने बहुत ज़रूरी है। एक तो ये वाला उपाय जो मंगल की रेखा आ रही है, एक ये वाला और दो ये वाले उपाय एक ही साथ करने बहुत ज़रूरी है। ये जब अपने अनुकूल स्थिति में आएंगे तो पूरा जीवन को निखार देंगे और जीवन को उत्तम स्थिति में ले आएंगे। और ज़्यादा समय नहीं है, 18 महीनों का ऐसा समय है कि उसके बाद जो स्थिति आएगी वो बेहतरीन आएगी, और 35वें साल के ख़त्म होते होते आपके घर में मंगल काम जरूर होगा। ये हथेली यहाँ पे बता रही है। थोड़ा अगर हम मणिबंध की ओर जाएं, मणिबंध थोड़ा संघर्ष दे रहा है करियर के मामले में और धन के मामले में, और कोई ना कोई चिंता लगी रहेगी, इस ओर जो है आपको ले जा रहा है। तो इसके लिए योगिक क्रिया होती है, ध्यान क्रिया होती है, इस चीज़ को भी मैं आपको दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।